हेलो दोस्तों, प्रेप स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने जो है डिप्लोमा का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर होता है, उस पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो या आपका सब्जेक्ट क्या हो, मैथ हो, ठीक है। इससे हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखे थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सलूशन समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम रह गई है तो उसके लिए कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो, ठीक है। अब रह गई बात, देखिए सबसे पहले कि ये दो सब्जेक्ट हैं, और भी सारे सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ये दो सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़िए। तो आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही आपके होने वाले हैं, तो इसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि पहले से प्रिपरेशन करके यहाँ पे तैयार रखें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादातर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए और भी सारे नए नए टीचर को यहाँ पे ला सकें, और आपके लिए जितना भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है उसको दे सकें, ठीक है। आपको क्लास पूरा फ्री मिलेगा, आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना है, पूरा यूट्यूब पर फ्री मिलेगा आपका। जो यहाँ पे सारी सब्जेक्ट का अगर आप सपोर्ट करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करेंगे, तो ही हम यहाँ पे कुछ नया कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना बात जो है आपको समझ में पूरी तरीके से आई होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट में सॉरी, जब भी हम क्लासेस चैप्टर वाइज यहाँ पे लेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको हम कह देंगे उसी क्लास में कि आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब आपको कहना था। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी समझ में आपको आई होगी। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेक्टर A इतना है, ठीक है, और वेक्टर B इतना परस्पर लंबवत है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो सोचे कि एक बार और इसको बताएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एग्जाम के पेपर में आपको प्रीवियस में पूछा गया है इसको, इसलिए इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत जो है सॉल्व कर ले जाएँ और आपका स्कोर जो है अच्छा हो जाए। तो ये परस्पर लंबवत के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत के लिए क्या होता है, ये दोनों जीरो हो जाए तो ये क्या होगा, परस्पर लंबवत होती है, ठीक है, परस्पर लंबवत, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है परस्पर लंबवत के लिए। अब देखिए, मतलब ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब इसका दोनों गुणा कर दे, ये जीरो बराबर कर दिया जाए तो ये लंबवत हो जाएगा, और वहाँ से हम जो है आपको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा पी का वह मान करना है, यानी कि दोनों वेक्टर को पहले गुणा करेंगे, वहाँ से पी का वैल्यू हम निकाल देंगे, वही आपका वहाँ पे पी का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले वेक्टर ए आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, 2j कैप और प्लस पी के कैप, ये दिया गया है। वेक्टर v आपका दिया गया है 2i कैप, ठीक है, माइनस j कैप और प्लस यहाँ पे k कैप, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों का जो है गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस पी के कैप, ये होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप, ठीक है, और माइनस j कैप और प्लस यहाँ पे k कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर i का, फिर j में, फिर k में, फिर इसका, फिर i में, फिर इसका j में, फिर इसका k में, फिर इसी तरह से इस k का, यानी कि एक एक यहाँ पे नंबर उठाएंगे और इन तीनों में करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पता है कि सेम जब वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर i है और डॉट वेक्टर i है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन वही अगर आपको वेक्टर i हो जाएगा और वेक्टर k हो जाए, या वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर i और वेक्टर j हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये आपको पता ही होगा। सेम हो तो 1 होगा, अगर डिफरेंट यहाँ वेक्टर है तो उसका क्या वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से इसको इसमें हम फॉलो करेंगे। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे इस वेक्टर i का इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दें a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे इन तीनों में, ठीक है, इसका गुणा इन तीनों में करेंगे, ठीक है। तो 2i कैप और डॉट यहाँ पे 2i कैप, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप, ठीक है,
और इंटू 2i कैप, ये हो जाएगा आई कैप ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे इस तरह से लिख दें, ठीक है। अभी 4 यहाँ पर नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हो जाएगा। और फिर देखिए इसका इसमें गुणा होगा, तो जब आई कैप है जे कैप है, क्या करेंगे इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब ये आई कैप ये जे कैप, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम चाहें तो इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस में 0। अब देखेंगे इसका साइन कितना है, ये प्लस है, और यहाँ फिर इसमें करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि प्लस में है क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और फिर इस जे में करेंगे तो ये हो जाएगा -2, मतलब जे कैप इंटू जे कैप होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा -2 जे कैप डॉट जे कैप, तो ये आपका सेम है तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या बनेगा, प्लस का यहाँ पे जे और के बनेगा तो ये आपको बना देगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्यों लिख नहीं रहे हैं इसलिए, ताकि फिर लिखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, आपको लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ बता देना किस लिए 0 हो रहा है। जैसे अगर हमारे कहने का मतलब अगर आई कैप और आई कैप है, इसका वैल्यू 1 होगा, जे कैप और जे कैप है ये आपका 1 होता है, लेकिन वही अगर आई कैप और जे कैप कर दें तो ये 0 देता है, ठीक है। दो यहाँ पे अलग अलग वेक्टर होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 हम इसको किए हैं, तो जबकि गुणा इसका करेंगे 2i कैप का जे में तो आई जे मिल के 0 कर देगा, ठीक है, इसलिए उसको लिखे हैं। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 हो गया, 2 जे कैप यहाँ पे ये आपका 0 बना देगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी प्लस में 0 बनाएगा, यहाँ पे अगर देखिए तो प्लस में 0 बना देगा। ये इसका गुणा इसमें होगा प्लस में 0, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी माइनस का या प्लस माइनस मिलकर क्या होगा माइनस का 0 बना देगा। और फिर इसका फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी के कैप, मतलब पी मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस का पी, ठीक है, क्योंकि के मिलकर 1 होता है। मतलब यहाँ पे जैसे ये आपका है, उसी तरह से अगर आप के कैप डॉट के कैप करेंगे इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, तो ये तो आपका क्या देगा, ये देगा 4, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का p, ये हो जाएगा, ये कितना देगा प्लस का 2, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, 2 प्लस p, ये हो जाएगा 2 प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ से निकल के आएगा, और यहीं से हम क्या करेंगे p का वैल्यू निकालेंगे, p का मान, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको परस्पर लंबवत के लिए क्या होता है, a डॉट बी 0 के बराबर होता है, यानी a डॉट बी का वैल्यू कितना आया है, ये आया है इतना, 2 प्लस p आया है a डॉट बी का वैल्यू। तो जब a डॉट बी का वैल्यू आया है तो यानी कि 2 प्लस p का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कर देंगे इसको 0 परस्पर लंबवत के लिए, तो p कितना हो जाएगा, ये p इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका -2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आपको अगर डाउट हुआ होगा तो यहाँ से डाउट हुआ होगा कि ये 0 कैसे हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये बता देंगे, दो अगर सेम वेक्टर हो, वेक्टर आई तो इसका वैल्यू 1 होता है। ऐसे वेक्टर जे है तो क्या होगा 1 होगा, के है तो 1 होगा, लेकिन आई और के हो जाए तो 0 हो जाएगा, आई और जे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए जब आप गुणा करेंगे इस आई का इस आई में तो ये तो +4 दे देगा, 2 × 2 आपका यहाँ पे +4 जो कि हम यहाँ पे लिया है, देखिए 2 × 4 हो जाएगा। और जब इसका आई का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 0 दे देगा। तो इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट करेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया जाएगा। एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ कर भी सॉल्व मत करिए, ठीक है। सब आपको पता है सब्जेक्टिव लेवल का होता है, तो बहुत ज़्यादा छोड़ कर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, इन्हें पूरा जो भी आपका यहाँ पे लाइन है उसको गैप उसको वहाँ पर करके सॉल्व करिए। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप दर्शा जरूर दीजिए कि क्यों हमने वहाँ पे 0 लिया है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में पूरी तरीके से आए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद से भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए यहाँ पे फिर से इसको समझा देंगे, ठीक है। तो फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, तो हम आपके लिए भी यहाँ पे मटेरियल तैयार करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे PDF प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यही सब आपसे कहना था। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल पर यहाँ पे अगर नए हैं तो उसको जो है कमेंट करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए जो है क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।